हाय ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जेई मेन 2021 से। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिंग एंड द स्फीयर एज शोन where the plane of the ring is perpendicular to the line joining the centers, and if root 8r is the distance between the center of the rings and sphere। तो ये एक आपके पास रिंग स्फीयर सिस्टम है। तो आपको फोर्स निकाल दोनों के बीच में। तो इसी क्वेश्चन को दो तरीकों से किया जा सकता है, हम दोनों से करते हैं इसको। मेथड वन, कि हम रिंग के वजह से स्फीयर पे निकालें, तो हम स्फीयर को एक्चुअली एक पॉइंट मास मान सकते हैं। तो वी कैन अज्यूम कि भाई जो स्फीयर है ये वाला, ये मेथड वन है, उसमें एक पॉइंट मास है एम मास, जो कि इससे √8r दूर रखा हुआ है। तो हम स्फीयर को जहां भी हमें स्फीयर दिखता है सिंगल, तो पॉइंट मास अज्यूम कर सकते हैं। बिकॉज उनके सारे रिजल्ट सेम होते हैं। जैसे आप स्फीयर की वजह से फील्ड निकालें बाहर, तो फील्ड आती है GM/r²। और वही अगर पॉइंट मास रखा होता है एम मास, तब भी फील्ड इतनी आती है GM/r²। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए स्फीयर को पॉइंट मास माना जा सकता है। तो हमने ये स्फीयर को मान लिया कि ये पॉइंट मास है। अब जो फोर्स होती है किसी पार्टिकल पे, फोर्स होती है मास इनटू फील्ड। किसी एक का मास और दूसरे की वजह से फील्ड, है ना। तो मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ मास ऑफ स्फीयर एंड फील्ड लिखता हूँ स्फीयर पे रिंग की वजह से। तो ये मास ऑफ स्फीयर है और फील्ड है ड्यू टू रिंग, रिंग की वजह से। उल्टा भी किया जा सकता है, उसको मैं मेथड टू में करूंगा। तो मास ऑफ स्फीयर एम है। अब बात करते हैं फील्ड की। फील्ड स्फीयर की वजह से कितनी होती है? फॉर्मूला होता है GM(x/a²+x² की पावर 3/2)। तो पुट करता हूँ GM(x) होता है ये डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो √8r अपॉन ए होता है यहाँ पे रेडियस कितना है इसका, वो आपको आर दे रखा है। r² + 8r² की पावर 3/2। सॉल्व करना होगा हमको। तो GMM × 8r अपॉन ये हो जाएगा 9r²। तो ये हो जाएगा 3r² की पावर 3/2 भी है, इससे कट गया। तो GMM × √8r अपॉन 27r³। तो इससे कट गया, ये स्क्वायर बचा। तो ये नेट फोर्स होगी। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। और इस तरफ खींचेगा इसको मेथड वन से। अब मेथड टू कैसे करते हैं, है ना, कि अब स्फेयर की वजह से निकालते हैं रिंग पे। ये थोड़ा सा टिपिकल ऐसे, लेकिन है ये भी आसानी, कंसेप्ट सेम है। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे फोर्स इक्वल टू मास ऑफ रिंग इनटू फील्ड ड्यू टू स्फीयर। ये मेथड टू, उसका रिवर्स करने वाले हैं। अब रिंग जो है, इस रिंग में, जहां रिंग, तो ये रिंग है जो आउटर आपको दिख रहा है, बिकॉज सारा मास यहाँ मौजूद है, अंदर से तो खाली होगी, बिकॉज डिस्क तो ना अंदर से खाली है। तो अगर आप स्फीयर की वजह से फील्ड लिखने जाएंगे, तो किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड लिखेंगे, जैसे यहाँ फील्ड लिखते हैं इस पॉइंट पे, है ना, तो ये डिस्टेंस अगर देख सकते हैं, तो ये डिस्टेंस ये वाला आर है और ये √8r है। इसको आप मान लें स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर निकल के आएगा पाइथागोरस से 8r² + 8r² का रूट ये आ जाएगा 3r। तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी स्फीयर की वजह से, वो फील्ड होगी, स्फीयर की फील्ड होती है GM/r²। दैट मीन्स कि GM/r है 3r तो 9r², ये फील्ड होगी। सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं, अगर आप कोई भी पॉइंट लेने जाएंगे, लेट सपोज मैं इस रिंग पे ये पॉइंट ही मानूं, कोई भी पॉइंट मानेंगे, बिकॉज रिंग, तो उसका डिस्टेंस सेंटर से वही रहेगा। मतलब ये सारे डिस्टेंस निकालेंगे जब आप, तो ये सब डिस्टेंस निकल के आर के बराबर ही आएगा, बिकॉज रिंग अलग अलग प्लेन में रखी हुई है। तो जितने भी डिस्टेंस निकालेंगे, चाहे ये निकालें चाहे ये निकालें, हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम ही है। दैट मीन्स कि रिंग के हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू जो है वो यही रहने वाली है, बस सबकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी। तो ये फर्क है। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात कर लूँ, तो इस पॉइंट पे फील्ड कुछ ऐसी होगी ई, है ना। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कंपोनेंट ये वाला होगा, एक कंपोनेंट ये वाला होगा। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं, तो ये होगा E cos θ, और ये वाला होगा E sin θ। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे फील्ड लिखूं, इस पॉइंट पे, तो फील्ड इधर होगी। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये आएगा E cos θ, और ये आएगा ऊपर की तरफ E sin θ। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने दो पॉइंट लेके चेक किया, तो ये जो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं ये कैंसिल हो रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, सिर्फ ये वाले ऐड हो रहे हैं।
दीज टू कंपोनेंट्स ओनली, है ना? तो बाकी सब ऑटोमेटिकली सब पे करोगे तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल ही होंगे, सिर्फ सिर्फ ये वाले ऐड होंगे जो इस तरफ जा रहे हैं, सेंटर की तरफ। तो जो नेट फील्ड होगी वो कुछ ई कॉस थीटा होगी। ई मतलब नेट फील्ड, तो फोर्स हो जाएगी एम इंटू ई कॉस थीटा, स्मॉल एम। तो मास फील्ड होती, निकाला हमने जी एम बाय 9r²। कॉस थीटा निकाल लेते हैं इस एंगल से, ये एंगल अगर थीटा है, इसको हमने थीटा मान रखा है, तो ये भी थीटा होगा। तो कॉस थीटा आएगा √8r बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर को 3r है, तो 3r। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये फील्ड की वैल्यू ये निकल के आएगी। दो तरीके करने के, दोनों से कर सकते हैं। सेकंड वन थोड़ा टिपिकल है बिकॉज रिंग का डायग्राम थोड़ा 3D है। फर्स्ट इजी हो गया था बिकॉज हमने स्फीयर को पॉइंट मास मान लिया था। तो आई बिलीव कि आप क्वेश्चन क्लियर होगा। वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं आपको कैसा लगा क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।